हेलो एवरीवन। आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। देखिए, इन्फोसिस को लेकर दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इन दोनों खबर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो वो दोनों चीज क्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 1412 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फोसिस 1412 रुपए का शेयर एक महीने में देखें तो बढ़िया तेजी है, तकरीबन 4.5% का ग्रोथ है। आप देखिए 1316 रुपए के आसपास शेयर था, तेजी आई थी 1400 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ, लेकिन अब फिर से दौड़ने को तैयार है। एक साल में अगर हम देखें तो 96% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 685 रुपए का शेयर 1440 रुपए तक पहुंचा। देखिए, जब भी थोड़ी सी भी गिरावट आई है उससे ज्यादा का इसने बाउंस बैक दिया है, थोड़ी सी गिरावट आई उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है। और लॉन्ग टर्म का भी अगर हम ग्राफ यहाँ पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी शेयर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और कह सकते हैं कि अपनी ऑल टाइम हाइज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका और 73 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 32.67% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 13.24% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिस्ट्रिक्ट बैंक सबसे बड़े प्रमोटर है, 17.19% की होल्डिंग ओन करते हैं वो यहाँ पर, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 300% का डिविडेंड मतलब पर शेयर 15 रुपए इन्होंने अभी पिछले महीने डिविडेंड के तौर पर मतलब अनाउंस किए थे, और जो डिविडेंड है वो आपको मिलेगा 25 जून तक। 25 जून तक आपको डिविडेंड मिल जाएगा और ये इस साल का पहला डिविडेंड है, और आने वाले इसी साल में आपको और 2-3 डिविडेंड भी यहाँ पर मिलेंगे। पहली जो खबर आई अच्छी वो ये है कि इन्फोसिस विन डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आर्करॉक। तो एक अच्छा कोलोब्रेशन इन्होंने किया है आर्करॉक के साथ कि भैया हम लीडर, अगर हम बात करने जाए तो वो है क्या। देखिए, आईटी मेजर इन्फोसिस ऑन मंडे अनाउंस अ कोलोब्रेशन विद आर्करॉक इंक, a leading provider for natural gas comprehension service in the US and integrated digital technologies and mobile tool for its field service technologies। तो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी में गिनी जाती है, और उसके साथ इन्होंने कोलोब्रेशन किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये पॉजिटिव खबर है। एक नेगेटिव खबर आज की है, उसमें निर्मला सीतारमन जो है वो इन्फोसिस पर थोड़ा सा भड़क गई है यहाँ पर, क्योंकि इनकम टैक्स की जो नई वेबसाइट है वो क्रैश हो गई है, और क्रैश होने की वजह से इन्फोसिस के बारे में उन्होंने चेताया भी है। अब देखिए, निर्मला सीतारमन का ये ट्वीट भी है कि भैया जो नया ई फाइलिंग का जो पोर्टल है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कई सारे ग्लिच है, काफी लोग लॉगिन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है इन्फोसिस और नंदन नीलेकनी विल नॉट लेट डाउन अवर टैक्स पेयर इन क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। तो उनका ये कहना है कि भैया देखो, हमने आपको दिया है प्रोजेक्ट इस नई वेबसाइट का, तो मेक श्योर करो कि ये सारे ग्लिचेस जो है वो ना आने पाए। तो कह सकते हैं कि एक तौर पर ये नेगेटिव पॉइंट इसीलिए क्योंकि भैया इन्फोसिस का नाम सीधा सीधा यहाँ पर है क्योंकि इन्फोसिस इसको हैंडल कर रहा है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इन्फोसिस के पास इसका काम है। हमारी जो देश की जो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके रख रखाव का काम इन्फोसिस कर रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, पॉजिटिव खबर भी है, लेकिन साथ में डाउन है ये वेबसाइट, तो एक नेगेटिव खबर भी आप इसको मान के चल सकते हैं। दूसरी तरफ इन्फोसिस के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। एक के बाद एक अच्छी और बड़ी डील्स क्रैक हो रही है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। टारगेट प्राइस जो है इन्फोसिस के वो अभी भी काफी ऊपर बताए जा रहे हैं। 1650 रुपए का टारगेट प्राइस इन्फोसिस का है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। 1650 का टारगेट शेर खान की तरफ से भी दिया गया है। 1611 का टारगेट प्रभुदास लीलाधर के द्वारा भी दिया गया है। 1600 रुपए तक का टारगेट मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी यहाँ पर दिया गया है।
टारगेट अच्छे हैं, बेहतरीन है और एंकरेज करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक और तरफ आप देखेंगे तो इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज मोड में है। 68,000 करोड़ का रेवेन्यू आज 1 लाख करोड़ से ऊपर का निकल चुका है। ये बड़ा माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर देखने को मिला है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स भी हर साल इनके इंक्रीज हो रहे हैं। 14,300 करोड़ के प्रॉफिट जो है वो आज 19,423 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं कि अपनी ऑल टाइम हाईज के ऊपर प्रॉफिट भी है और रेवेन्यूज भी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अच्छा मुनाफा कमा पा रही है। और दूसरी तरफ देखिए, ये वो कंपनी है जो जानी जाती है अपने डिविडेंड की वजह से और बोनस की वजह से। जैसे कि मैंने कहा कि इस साल इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार भी यहाँ पर डिविडेंड आपको मिलेगा। जैसे कि आप देखिए इस महीने आपको 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, जबकि पिछले साल भी 2 बार डिविडेंड पे कर चुकी है कंपनी, 12 रुपए और 9.5 रुपए का। 2019 में 3 बार डिविडेंड पे कर चुकी है ये कंपनी, 8 रुपए, 10.5 रुपए और 4 रुपए का। इससे पहले 2018 में भी ये कंपनी 3 बार डिविडेंड पे कर चुकी है। तो देखिए, अच्छे डिविडेंड पे कर रही है। और बोनस की मैं बात करूं तो भैया बोनस भी शानदार है यहाँ पर। 2004, 2006, 2014, 2015, 2018 में बोनस पे किया है। अब देखना होगा कि इस बार 2021 में बोनस मिलता है कि नहीं, या फिर 2022 में मिलेगा। एक चीज तय है यहाँ पर कि देखिए, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, विप्रो हो गई, टीसी टीसीएस हो गई, 4 बड़ी कंपनियां, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। इन चारों में से कोई ना कोई एक कंपनी इस साल बोनस देने वाली है। वो कौन सी कंपनी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, जो पैटर्न बन रहे हैं वो ये बताते हैं कि शायद इस साल या अगले साल इन्फोसिस में बोनस मिलने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि देखिए अच्छा खासा ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। और जो बोनस का पैटर्न है वो भी ये कहता है कि भैया मिलने के चांसेस है तो जरूर। कि दो अब देखिए, 2004 में दिए, 2015 में दिए, ठीक है, फिर बाद में 2018 में दिए 3 साल बाद। अब 2021 में शायद 3 साल बाद मिल सकता है कि नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बोनस मिले यहाँ पर। और रीजन यहाँ पर ये भी है कि पिछले 1 साल में जितना ग्रोथ इस कंपनी ने पिछले 9 सालों में नहीं दिखाया, उतना ग्रोथ पिछले 1 साल में दिखा दिया है। तो ये भी एक वजह है यहाँ पर कि शायद इसी वजह से शायद जो कह सकते हैं कि जो चांसेस है बोनस के, वो शायद थोड़े से यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है। देखिए, आईटी की मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी अगर देखें तो वो समय के साथ साथ और ज्यादा इवॉल्व होने वाली है। हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं जाने वाले, हम आगे ही जाने वाले हैं। और ऐसे में जो बड़ी आईटी कंपनीज है वो यहाँ पर अपनी बड़ी पेडिग्री को होल्ड करते हैं। तो अगेन, बने रहिए, इन्फोसिस में खरीदारी करी है, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इन्फोसिस का शेयर पसंद आता है और डेफिनेटली यहाँ पर बोनस और डिविडेंड से ही अगर हम देखें तो 2-3 सालों में आपका पैसा वसूल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर बोनस मिल गया इस साल कहीं 1 साल में, तो वहीं पर पैसा वसूल हो जाता है इस शेयर का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।